बारे में, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जान सके, क्योंकि अभी तक तो फिश पता है, लेकिन फिशेस कितने तरह की होती है ये नहीं मालूम है ना। तो हमारे इंडिया में जो फिश डाइवर्सिटी है वो 3200 से अबव है फिश स्पीसीज। इंडिया में भी इतनी स्पीसीज मिलती है और वर्ल्ड वाइड 33,000 से ज़्यादा, ठीक है। उसका यहाँ पे इंडिया में 33,000 से अबव और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 33,000 से अबव पूरे फिश डाइवर्सिटी। तो आप लोगों को इन्वायरमेंट से जोड़ने के लिए, ताकि इनको देख के आप जाने कि फिश डाइवर्सिटी क्या होती है और उससे जुड़े। अदरवाइज पानी के अंदर तो पता नहीं चलता है कि फिशेस है या नहीं है, यहाँ दिख रही है ना। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर फिशेस हैं, 4 मरीन एक्वेरियम भी लगे हुए हैं। तो इस वाटर को क्लीन करने के लिए ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, उसके लिए हम क्या क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, एरेशन लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए, क्लीन करने के लिए लगाते हैं फिल्टर। हर एक्वेरियम के पीछे एक कैनिस्टर फिल्टर है जिससे ये पानी पूरा रिसर्कुलेट होता है, पूरा सर्कुलेट होके साफ होके फिर से दोबारा इसमें पानी आता है। और ये जो देखें बुलबुले उठते हैं, ये ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजनेशन के लिए एरेटर लगे होते हैं। लाइट्स होती है जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो, ठीक है। तो इस तरह के एक्वेरियम मेंटेन किए जाते हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को भी जोड़ने के लिए, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो इसकी तरफ और अपने इन्वायरमेंट से जुड़े, ठीक है। उनके अंदर एक केयर की भावना है कि फिश को कैसे केयर करना है, क्योंकि धीरे धीरे पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट खराब हो रहे हैं, तो फिश डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। तो लोगों को अवेयर करना होता है कि ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, इनको कैसे हमको रखना है, प्रिजर्व रखना है। तो उसके लिए वो देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में कितनी खूबसूरत मछलियाँ हैं। Speak about importance of cleanliness in our daily life. So, if we talk about the ancient time in our history, we used to we respect our nature more than ourselves. We used to worship it. So there was no need for a specific cleanliness topic. We were associated with it by roots. We respect it more than today's era. So that should be inculcate and regenerate again in this present society, and our generation needs it very, very much. At this present moment, we are being very selfish towards our nature. We are just thinking about ourselves, our home, our industries, our welfare. We are not taking care of our mother nature, so it's very crucial. And we should think about our future generation. After all, when we think about our ancestors, we got learn from them that they respect our mother nature, and we should also preserve our nature, and that's what importance in today's era. And we should go for green, and like when we are child, then only we should be inculcated by these habits, which will create a better world. And thank you. नहीं कर पाते, जैसे अब इससे पहले भी हमें मराइन लाइफ के बारे में बताया गया है, हमारी किताबों में लिखा रहता है कि हमें ऐसे सोच रखना चाहिए कि डिग हो रहा है इसमें, यहाँ पे इसका पतन हो रहा है फिश लाइफ का, पर हमें अंदर से उसे फील नहीं आता। पर जैसे आज हमने मछलियाँ देखी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी मछलियाँ देखी, ढंग से देखी, तो अंदर से कुछ लग रहा था कि हाँ इन्हें नुकसान होता है इस चीज़ से, और मन भी करता है कि ना किया जाए ये सारी चीज़ें और इसे सही से रखा जाए, क्योंकि मतलब एक लग रहा था कि हम कुछ गलत करते हैं इनके साथ से। यही कहना चाहूँगा कि हम ये सब ना करें। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, हम सबको पता है कि स्वच्छता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता को कितनी इम्पोर्टेंस दी। अहिंसा का संदेश तो उन्होंने दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने स्वच्छता को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वच्छ मस्तिष्क रहता है। स्वच्छता के हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वता है, और इसे केवल हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों को दिखा रहे कि देखो हम सफाई करें। हमें ऐसे बोलते हैं कि अगर हम क्लीन रखते हैं अपने सराउंडिंग्स को या फिर खुद को, तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहता है और बॉडी भी फिट रहती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, नहीं तो अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो दिन भी बेकार ही जाता है। और
बाकी मैम ने श्रमदान वाली बात बताई, तो हमारे स्कूल में एक बर्थडे गार्डन भी है जो कि जिसमें हर बच्चा अपने बर्थडे के दिन एक पेड़ लगाता है और 7 सालों में उसका ध्यान रखता है। तो हमारे स्कूल में एक बर्थडे गार्डन है जिसका नाम अमृत उद्यान रखा है अभी, और ये इनिशिएट हमारे सर ने ही लिया था, और ये आइडिया इस मैम का भी था। तो मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा इस स्वच्छता पखवाड़े में कि हमेशा से सर कहते रहते थे कि हमें दोनों चीज़ की सफाई रखनी चाहिए, तन और मन की। अगर हम तन और मन की दोनों की सफाई रखेंगे तो हम अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसको आसानी से पा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में तन और मन का बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने तन और मन की सफाई अच्छे से रखें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सभी लोग ये प्रण ले लें कि जितने भी यहाँ पे एनिमल्स और कोई भी मैमल्स है, अगर हम इनको अपनी जगह रख के देखें कि जितनी हम गंदगी करते हैं इन्हें किस तरीके से हार्म होता है, तो हम ज़्यादा फील कर सकते हैं कि इन्हें किस तरीके से हार्म होता है, और हम अच्छे से साफ़ सफाई को रख सकते हैं। हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनका हमेशा से यही सपना था कि भारत एक स्वच्छ देश बन सके। और हमारे देश के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस पे बहुत हद तक काम कर चुके हैं कि भारत को एक स्वच्छ देश बनाना है। लेकिन फिर भी भारत में जितनी नदियां हैं वो बहुत गंदी है। जितने भी स्टेट में मैं आज तक जा चुका हूँ, जितनी भी रिवर है उसका पानी पीने लायक नहीं है। जैसे उत्तराखंड से हम बाहर आते हैं, उत्तराखंड में बहुत हद तक पानी की जो नदियाँ हैं साफ़ हैं, वहाँ से हम डायरेक्टली पानी को पी सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टेट में जाते हैं वहाँ पे पानी, जो नदियों का पानी है, पीने लायक नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने स्तर पे छोटे लेवल पे सफाई रखें, ताकि छोटे छोटे करके कंट्रीब्यूट होके ये बड़े स्तर पे सफाई बन सके। हमारे यहाँ मोटा अनाज आता था अमेरिका से, जो वहाँ पर जो है पशु भी नहीं खाते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है भुखमरी की स्थिति आई। उसके बाद जो है हमारा ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस बने जिन्होंने आज की डेट में 5-fold जो है प्रोडक्शन कर दिया है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास जो है शहर बढ़ते हैं।